जी सर, आज किसको लेकर के आप यहाँ? आज हमने ये दिया है, अजमेर चिश्ती की दरगाह है, वो दरगाह नहीं है। एक हमारे जो प्राचीन हिंदू सम्राट थे, हिंदू राजा थे, उनकी पारिवारिक महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाली की दरगाह है वो, जिसे कुछ लोग चिश्ती के नाम से जानते हैं। हम लोग चिश्ती के नाम से नहीं कहेंगे, हम लोग एक बलात्कारी कहेंगे उसे। और मेन पॉइंट्स ये है, जो वहाँ पर एक जन्नती दरवाज़ा कहते हैं, वो पहले एक प्राचीन शिव मंदिर था। इसे प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर जन्नती दरवाज़ा बनाया गया। फर्स्ट पॉइंट ये है। और सेकंड ये है, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, वो पहले सरस्वती शिशु मंदिर था, सरस्वती माता का मंदिर था, उसे तोड़ के 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया एक जिहादी आतंकवादी द्वारा। और दूसरा थर्ड हमारा ये है कि जो तारागढ़ का किला एक हमारे प्राचीन हिंदू राजाओं की धरोहर है। आज राजस्थान में हमारे राजस्थान के सूरवीर रहे हैं, राजस्थान में काफ़ी सूरवीरों ने अपने अपने किले बनाए, अपने राजाओं ने किले बनाए। उन किलों, सभी किलों पर आज प्राचीन धरोहर को नष्ट करके राजस्थान में कुछ एक जिहादी आतंकवादी मुसलमानों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। उन सभी को लेके आज हमने ज्ञापन दिया है एएसआई को, थ्रू एडीएम साहब के द्वारा। देना हम डीएम साहब को चाहते थे, डीएम साहब चले गए, तो इस कारण एडीएम साहब को दिया है। हम लोग चाहते हैं इसका सर्वे होकर सारी सच्चाई सबको पता चल सके, हमारे आने वाले जनरेशन को पता चल सके कि किस तरह हमारे मुस्लिम आतंकवादी आक्रांताओं ने हमारी प्राचीन धरोहर को नष्ट करके अपने बल के पूर्व अवैध कब्जा किया। जो आज जन्नती दरवाज़ा है, उसे हम शिव मंदिर मानते हैं, और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो सरस्वती मंदिर है, और जिसे आज लोग दरगाह कहते हैं, वो दरगाह नहीं है, एक आतंकवादी की दरगाह है, बलात्कारी की दरगाह है। और वैसे भी ये काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, चर्चित रहे हैं। जैसे कि इनका सोफिया गर्ल्स कॉलेज था, सबको पता है, सारे लोग जानते हैं कि सोफिया गर्ल्स कॉलेज में हमारी 250 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों के साथ इसी चिश्ती परिवार के नाजायज़ औलादों ने उन हिंदू लड़कियों, हिंदू बहनों के साथ ब्लैकमेल करके क्या किया, सब जानते हैं। उस पर एक मूवी भी आई थी। अगर जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक मूवी अभी आई है, काफ़ी दिन हो चुके, अजमेर 92 रियल स्टोरी, वो देखें ताकि इनकी काली करतूतें, जो चिश्तियों की काली करतूतें हैं, वो सबको पता चल सके। और इस दरगाह पर जितना भी फंड आता है, वो सब आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो मत्था टेकने आते हैं, वो अलग अलग गल्फ़ कंट्री के होते हैं, ईमानदार कोई नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी टाइप के लोग यहाँ पर आते हैं। सर्वे आप तीनों में सर्वे कराना चाह रहे हैं हम लोग। अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि एएसआई सर्वे करे। जिस तरह मैंने वक्फ के खिलाफ की लड़ाई जीती है, जिस तरह ज्ञान वापी में लड़ाई जीती है, जिस तरह जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि में लड़ाई जीती है, उस तरह मुझे उम्मीद है आप सबका सपोर्ट रहा और मेरे बड़ों का आशीर्वाद रहा। तो ये भी इस कलंक को जो दरगाह के नाम पर है, इसे भी हम लोग हटा के रहेंगे। तो मालूम है शिव मंदिर कहाँ है? हाँ, जो सबूत है? हाँ, सबूत है मेरे पे, मैं प्रूफ, सारे एविडेंस मेरे पास। हम लोग एक चाहते हैं, अगर आने वाले वक्त पे हम लोग कोर्ट में सारे एविडेंस रख देंगे। जो आज जन्नती दरवाज़ा है, वो जन्नती दरवाज़ा नहीं है, वो एक प्राचीन शिव मंदिर है। और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा नहीं है, आज 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, वो एक सरस्वती माता का मंदिर है, सरस्वती शिक्षा मंदिर है। सुनवाई नहीं होती तो आपके आगे? सुनवाई नहीं होती। जिस तरह हमने वक्फ बोर्ड में किया है, विजय प्राप्त की है, आप सब भाइयों के आशीर्वाद से, में बड़ों के आशीर्वाद से। ज्ञान वापी मस्जिद में हमने फतेह विजय प्राप्त की है, कृष्ण जन्मभूमि में विजय प्राप्त की है, ऐसे भी करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, हमारे राजस्थान में जितने भी प्राचीन हिंदू राजाओं ने अपने किले बनाए थे, उन किलों पे जो इन मुस्लिम आतंकवादियों ने कब्जे किए हुए हैं, अपने आप हटा दें, वरना हमारे सभी हिंदूवादी संगठन के लोग अपने आप हटाएंगे लीगल वे में। जितना सम्मान अपने भगवत गीता रामायण करना जानते हैं, उतना ही अन्य धर्मों करना जानते हैं। और जो हमारे धर्म के बारे में बोले, उससे पिछवाड़ा तोड़ना भी जानते हैं। मेरा नाम सिमरन गुप्ता है, मैं हिंदू शक्ति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये पंकज जी हैं, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये केपसी है, हमारी पूरी टीम है। अभी तो हम कम हैं, आने वाले वक्त पे हम काफ़ी इनसे ज़्यादा हो जाएंगे और इन्हीं की भाषा में इन्हें जवाब देंगे, जैसे ये चाहते हो।